बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ दुआ और आप देख रहे हैं कुकिंग एंड टिप्स विद दुआ। आज हम बनाने जा रहे हैं ईद स्पेशल कस्टर्ड रेसिपी। आप इसे फ्रूट कस्टर्ड रेसिपी भी कह सकते हैं। कुर्बानी से पहले घर में मीठा तो सभी बनाते हैं, लेकिन गर्मी की वजह से इस ईद पर मीठा ऐसा बनाएं जिसे आप खाकर बहुत ही एनर्जेटिक और रिफ़्रेशिंग फील करें। इसे एक बार लाजमी ट्राई करें। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। एक देचकी ले लेंगे, उसमें 1 लीटर दूध में से हाफ कप दूध निकाल के बाकी दूध इसमें शामिल कर देंगे और बॉयल आने देंगे। जैसे ही इसमें बॉयल आएगा तो इसमें हाफ कप चीनी डाल देंगे। चीनी आप अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं। और इसमें हाफ कप कंडेंस मिल्क जाएगा जो इसके फ्लेवर को बहुत ही रिच कर देगा। अब इसे अच्छे से हमने मिक्स करना है ताकि चीनी और कंडेंस मिल्क जो है वो इसमें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब जो आधा कप दूध हमने अलहदा किया था उसमें 4 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर डाल के, जो भी फ्लेवर आपके पास हो, मेरे पास वनीला है, मिक्स करके ये कस्टर्ड मिक्सचर बना लेंगे और इसको थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते जाएंगे और साथ साथ चम्मच चलाते जाएंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना बने। 2-4 मिनट इसे पकाएंगे और परफेक्ट कस्टर्ड तैयार हो जाएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो जल्दी से जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल का आइकन है उसे भी ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। फ्लेम ऑफ कर देते हैं। बिल्कुल यही इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए क्योंकि ठंडा होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ा होगा। जेली बना लेते हैं। एक छोटी देचकी में 1 गिलास पानी डालकर उसे बॉयल होने देंगे। जैसे ही पानी बॉयल होगा तो उसमें पाउडर जेली डाल देंगे और फिर उसको मिक्स करेंगे। जैसे ही पाउडर मिक्स हो जाएगा पानी में तो ये हमारी जेली रेडी हो चुकी है और फ्लेम ऑफ कर देंगे और उसे जिस भी आपने बाउल में या जिस भी बर्तन में आपने उसे रखना है उसमें आप डाल के उसे ठंडा कर लें और फिर आपने उसको फ्रिज में रख देना है तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए ताकि वो सेट हो जाए। 1 घंटे के लिए कस्टर्ड को फ्रिज में रखा था, ये बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब इसमें 100 ml फ्रेश क्रीम डाल देंगे और इसे बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। आप चाहें तो इलेक्ट्रिक बीटर अगर आपके पास है तो आप इसे बीट भी कर सकते हैं या फिर आप विस्कर से ही इसको मिक्स कर लें। जब हम ठंडा करके इसे सर्व करते हैं तो इसमें चंक्स आ जाते हैं। बाद में हम जितना मर्ज़ी इसे हिलाएं, जितना मर्ज़ी इसे मिक्स करें वो नहीं जाते। लेकिन अगर आप इसमें क्रीम डाल के इसे मिक्स करेंगे तो इसका टेक्सचर जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। अब इसको असेंबल कर लेते हैं। सबसे पहले एक बाउल ले लेंगे और उसमें बॉटम पे हम केक की लेयर लगा देंगे और केक को हम दूध से सोक कर लेंगे। दूध से सोक करने की वजह से ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा और जब हम इसकी मिक्सिंग करेंगे या हम इसे डिश आउट करेंगे तो ये टूटेगा नहीं। अब इस पे हम जेली की लेयर लगा देंगे। जेली भी बहुत अच्छे से जम चुकी है। स्ट्रॉबेरी और ऑरेंज फ्लेवर की जेली ली थी। अब इसमें फ्रूट की लेयर लगा देंगे। आप फ्रूट कॉकटेल भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने सीजनल फ्रूट इस्तेमाल किए हैं। एक चीज़ का आपने इस पे ध्यान रखना है, वो फ्रूट जो पानी छोड़ देते हैं उनका इस्तेमाल आपने फ्रूट कस्टर्ड रेसिपी में नहीं करना है, नहीं तो आपका कस्टर्ड जो है वो बहुत ही वाटरी फॉर्म में आ जाएगा और फिर आपको खाने में भी बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। अब इसके ऊपर बहुत ही यमी तैयार किया हुआ कस्टर्ड डाल देंगे और फिर उसे चम्मच की मदद से सेट कर लेंगे और इसके ऊपर जैसे भी आप गार्निशिंग करना चाहें वो आप कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर जेली, ड्राई फ्रूट और क्रीम से गार्निशिंग की है। आप जैसे मर्ज़ी करना चाहें कर सकते हैं। अब आपने इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखना है और अच्छे से इसको चिल करके आपने खाना है। उसके बाद ही आपको ये मज़ेदार लगेगा। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।